कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सपनों का आकाश धुंधला हो जाता है। उम्मीद की किरण बुझती हुई सी लगती है और हर दिशा अंधेरे में खो जाती है। ऐसे समय में एक छोटी सी चीज जो हमें गिरने से बचा सकती है, जो हमें संभाल सकती है, वो है विश्वास। फेथ। अदृश्य पर भरोसा, अनसुनी आवाजों पर चलना, अदृश्य भविष्य के लिए आज लड़ना, यही है विश्वास की शक्ति। जब हम विश्वास करते हैं तो हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं। हम उन चमत्कारों को देखने लगते हैं जो हमारी ताकत से बड़े होते हैं। विश्वास हमारे भीतर ऐसी आग जलाता है जो तूफानों में भी बुझती नहीं। विश्वास हमें वहां ले जाता है जहां तर्क हार जाता है, जहां विज्ञान चुप हो जाता है और केवल परमेश्वर की महिमा बोलती है। आज इस यात्रा में हम जानेंगे कि विश्वास क्या है, कैसे यह जीवन बदलता है, कैसे यह असंभव को संभव बनाता है, और कैसे विश्वास ने इतिहास के पन्नों पर ऐसे निशान छोड़े हैं जो आज भी दुनिया को चमत्कृत करते हैं। क्योंकि क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सब कुछ खो देने के बाद भी डटा रहा हो, जिसके चेहरे पर शांति हो जबकि दिल दर्द से भरा हो, जिसकी आंखों में चमक हो जबकि रास्ते अनजान हो? ऐसे लोगों के पास एक खजाना होता है जो दुनिया नहीं समझ सकती। विश्वास। विश्वास उन कमजोर हाथों को मजबूत करता है जो अब उठने की ताकत खो चुके हैं। विश्वास उन डगमगाते कदमों को सीधा कर देता है जो डर के मारे कांप रहे थे। विश्वास वो आवाज है जो कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यही आवाज परमेश्वर की है। यही आश्वासन बाइबल हमें देती है। जब हम विश्वास करते हैं, हम अकेले नहीं होते। हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, उसकी योजना में होते हैं, उसकी शक्ति से चलते हैं। अगर आप आज थक गए हैं, अगर आपके सपने चूर हो चुके हैं, अगर आपकी आत्मा टूट चुकी है, तो याद रखिए, यह अंत नहीं है। यह वह मोड़ हो सकता है जहां से आपकी नई शुरुआत होगी। यह वह पल हो सकता है जहां से आपका विश्वास चमकेगा। याद रखिए, बाइबल कहती है, यदि तुम विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यूहन्ना 11:40। तो आइए इस यात्रा पर चलें। एक ऐसी यात्रा जहां हम देखेंगे कि कैसे विश्वास ने इतिहास को बदला, कैसे विश्वास ने सामान्य लोगों को असाधारण बना दिया, और कैसे विश्वास आज भी चमत्कार करता है। तो आखिर विश्वास क्या है? क्या विश्वास बस एक भावनात्मक सहारा है? क्या विश्वास केवल तब काम आता है जब हमारे पास कोई और रास्ता ना हो? नहीं, विश्वास उससे कहीं अधिक गहरा है। विश्वास जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। विश्वास उस बच्चे की तरह है जो अपने पिता की बाहों में कूदता है, बिना डरे, बिना शक किए, क्योंकि उसे पता है पिता मुझे गिरने नहीं देगा। विश्वास है परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करना जब हमारी आंखें कुछ भी ना देख सकें। विश्वास है वह पुल जो असंभव को पार कराता है। बाइबल हमें सिखाती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। ये उस चीज पर यकीन करना है जो अभी हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे दिल में जिंदा है। विश्वास कोई अंधी छलांग नहीं है। विश्वास परमेश्वर के चरित्र पर आधारित है। यह जानना है कि वो जो वादा करता है वह सच्चा और विश्वास योग्य है। विश्वास डर को चुप कराता है। विश्वास शांति से कहता है, मेरी नाव चाहे डूबती लगे लेकिन मेरा मल्लाह कभी नहीं सोता। विश्वास वह शक्ति है जो कहती है, मैं नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कल में भी है। विश्वास कोई विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है। हर दिन का हर निर्णय, हर लड़ाई, हर जीत विश्वास से जीते जाते हैं। जब अब्राहम ने सुनी, अपना देश, अपने संबंधी और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश को चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, तो उसने बिना देखे चलना शुरू किया। यह था विश्वास। जब मूसा ने लाल समुद्र के सामने लाठी उठाई जबकि उसके पीछे फिरौन की सेना थी, तो वह विश्वास था। जब दानियेल ने शेरों की माद में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, तो वह विश्वास था। और जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो तुम पहाड़ से कह सकते हो, यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा, तो उन्होंने हमें बताया कि विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है। तो विश्वास क्या है? विश्वास है परमेश्वर पर टिके रहना, भले ही हालात बदल जाएं, भले ही आंधियां आएं, भले ही राहें कठिन हो जाएं।
विश्वास कहता है, मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर सक्षम है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर विश्वास इतना शक्तिशाली है, तो फिर सवाल उठता है, क्यों हमें विश्वास की आवश्यकता है? क्या बिना विश्वास के हम जीवन नहीं जी सकते? जवाब है नहीं। बिना विश्वास के जीवन अधूरा है। विश्वास पानी की तरह है जो सूखे रेगिस्तान में जीवन लाता है। विश्वास हवा की तरह है जो थके हुए पंखों को फिर से उड़ान देता है। जब जीवन हमें नीचे गिराता है तो हमारी ताकत सीमित होती है, हमारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, हमारा ज्ञान जवाब दे देता है, और तब हमें जरूरत होती है उस ताकत की जो हमसे परे है, उस विश्वास की जो परमेश्वर से आता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। यह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते की बुनियाद है। विश्वास वह पुल है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जुड़ता है। विश्वास वह भाषा है जिसमें आत्मा परमेश्वर से बात करती है। बिना विश्वास प्रार्थना एक शब्दों का खेल बन जाती है। बिना विश्वास सपने बस कल्पना बन जाते हैं। बिना विश्वास प्रयास एक सूखी कोशिश रह जाती है। लेकिन जब विश्वास आ जाता है तो वही प्रार्थना स्वर्ग के दरवाजे खोलती है, वही सपने हकीकत बनते हैं, वही प्रयास चमत्कार बन जाते हैं। विश्वास हमें आशा देता है जब कोई कारण नहीं होता। विश्वास हमें खड़ा रखता है जब सब कुछ हमें गिराने की कोशिश करता है। विश्वास हमें चलना सिखाता है जब जमीन खिसकती है। विश्वास हमें लड़ना सिखाता है जब हथियार टूट जाते हैं। क्योंकि विश्वास केवल जीत की गारंटी नहीं देता, विश्वास संघर्ष में भी हिम्मत देता है। विश्वास हार के डर में भी विजयी बनाता है। यही कारण है कि हमें विश्वास चाहिए, न केवल बड़े चमत्कारों के लिए, बल्कि हर दिन के लिए, हर सुबह उठने के लिए, हर नई राह पर चलने के लिए, हर मुश्किल फैसला लेने के लिए, हर दर्द को सहने के लिए। विश्वास सांसों की तरह है, बिना उसके आत्मा दम तोड़ देती है। इसलिए आज अगर आपके जीवन में अंधेरा है, अगर आपके भीतर डर है, अगर आपकी आत्मा थक गई है, तो विश्वास को थाम लीजिए। विश्वास वो चिंगारी है जो आपके जीवन में फिर से आग जला सकती है। विश्वास जो असंभव को संभव बना सकता है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो बाइबल हमें ऐसे असाधारण पुरुषों और महिलाओं की कहानियां सुनाती है जिन्होंने अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल के विश्वास से देखा। ये वो लोग थे जो तर्क से नहीं चले बल्कि परमेश्वर के वचनों पर चले। आइए चलते हैं उस पुराने समय में जहां विश्वास ने इतिहास को बदल दिया। अब्राहम, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने कहा, अपना देश छोड़, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़, उस भूमि में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने नहीं पूछा कहां, अब्राहम ने नहीं मांगी सबूत, अब्राहम ने नहीं मांगा गारंटी। अब्राहम बस उठा और चल पड़ा। विश्वास की ऐसी यात्रा जहां नक्शा नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर ने कहा, देख तेरी संतानें आकाश के तारों जितनी होंगी। जब अब्राहम बूढ़ा था, जब सारा बांझ थी, लेकिन अब्राहम ने संदेह नहीं किया, उसने विश्वास किया और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। कल्पना कीजिए, एक पूरा राष्ट्र आपके पीछे और आपके सामने विशाल भयंकर समुद्र, पीछे मौत, आगे मौत, फिर भी मूसा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी लाठी उठाई, उसने समुद्र के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, डरो मत, स्थिर रहो और देखो कि आज यहोवा तुम्हारे लिए कैसी उद्धार करेगा। और समुद्र फट गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने विश्वास किया, एक व्यक्ति ने परमेश्वर पर भरोसा किया। यहोशू और उसका छोटा सा दल दुनिया के सबसे मजबूत किलों में से एक, यरीहो, के सामने खड़ा था। कोई तोप नहीं, कोई हथियार नहीं, सिर्फ एक आज्ञा, चुपचाप किले के चारों ओर घूमो। दिनों तक घूमते रहे, बिना कोई दीवार हिलाए। और फिर 7वें दिन जब तुरही बजाई गई तो दीवारें ध्वस्त हो गईं। क्यों? क्योंकि यहोशू ने तर्क नहीं किया, उसने विश्वास किया। दानियेल को एक फरमान दिया गया, यदि किसी ने राजा के अलावा किसी से प्रार्थना की तो वह शेरों की मांद में डाला जाएगा। लेकिन दानियेल ने घुटने नहीं टेके, उसने दरवाजा खोला जैसे हमेशा करता था और अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। परिणाम, वह शेरों की मांद में फेंका गया, लेकिन परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। दानियेल का विश्वास उसे शेरों के बीच भी सुरक्षित रख सका। 3 जवानों से कहा गया, झुको
और सोने की मूर्ति को प्रणाम करो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजा ने आग की भट्ठी 7 गुना ज्यादा गर्म करवाई, लेकिन वे बोले, अगर हमारा परमेश्वर चाहे तो वह हमें बचा सकता है, और यदि न बचाए तब भी हम तेरी मूर्ति को नहीं पूजेंगे। और जब उन्हें भट्ठी में डाला गया तो वहां एक चौथा पुरुष उनके साथ चल रहा था, स्वयं परमेश्वर। विश्वास ने उन्हें आग में भी सुरक्षित रखा। मरियम एक साधारण अनजान लड़की, और परमेश्वर ने उसे चुना पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए। स्वर्गदूत ने कहा, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। मरियम ने नहीं पूछा कैसे, उसने नहीं मांगा सबूत। उसने बस कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा है वैसा हो। और उस विश्वास से यीशु मसीह इस धरती पर आया। ये थे वे लोग जिन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा, जिन्होंने डर को नहीं देखा, जिन्होंने अपने चारों ओर के तूफानों को नहीं देखा। उन्होंने केवल एक चीज देखी, परमेश्वर, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी सामर्थ्य, उसकी भलाई। और उनके विश्वास ने असंभव को संभव बना दिया। उनके विश्वास ने दुनिया बदल दी। उनके विश्वास ने स्वर्ग को धरती पर खींच लिया। प्रिय मित्रों, ये कहानियां सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। ये आज भी बोलती हैं, आज भी पुकारती हैं, आज भी चुनौती देती हैं। अब्राहम का विश्वास, मूसा का साहस, दानियेल का स्थिर खड़ा रहना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की निडरता, मरियम की नम्र स्वीकृति, ये केवल उनके समय के लिए नहीं थे। यह आज, इस पल, आपके और मेरे लिए भी है। शायद आज तुम अपने लाल समुद्र के सामने खड़े हो। शायद तुम्हारे चारों ओर यरीहो की दीवारें हैं। शायद तुम्हें भी शेरों की मात में फेंक दिया गया है, या फिर तुम आग की भट्ठी से गुजर रहे हो। लेकिन सुनो, परमेश्वर वही है, कल, आज और सदा तक वही, जिसने अब्राहम को बुलाया, जिसने मूसा के लिए समुद्र को चीर दिया, जिसने दानियेल को शेरों के बीच सुरक्षित रखा, वह आज भी जीवित है, और वह आज भी तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार है। तो उठो, अपने संदेह को छोड़ो, अपने डर को पीछे करो, अपने तर्कों को नीचे रखो। आज एक निर्णय लो कि तुम परिस्थितियों को नहीं देखोगे, तुम अपनी कमजोरी को नहीं देखोगे, तुम परमेश्वर को देखोगे। क्योंकि जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, वहां विजय है, वहां परमेश्वर का राज्य है। विश्वास करो, चलो, और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखो। याद रखो, जो विश्वास करता है वह असंभव को देखता है।